शायद ये दुर्भाग्य है पड़पड़गंज का, जो हम शिक्षित उप मुख्यमंत्री कह के उसको वोट दिए थे, लेकिन वो किसी काम का, किसी लायक का नहीं है। क्या चाहिए इस बार, केजरीवाल चाहिए या परिवर्तन चाहिए कुछ? परिवर्तन चाहिए सिसोदिया जी को देखा पिछले 5 साल में? ना, कभी नहीं देखा। बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। केजरीवाल का तो नाम ही नहीं हम सुनते। वैसे भी सड़कें देखो, बुरा हाल हो रहा है, हर चीज का बुरा हाल है उनका। सिसोदिया जी का काम कैसा लगा? सिसोदिया की मेरे हिसाब से उनको तो राजनीति से संन्यास लेगी, जहाँ से आए तो वहीं चला जाना चाहिए। नहीं, वैसे तो कोई काम नहीं करा उन्होंने। अरे इतने बड़े नेता हैं, केजरीवाल के बाद हैं। हाँ, केजरीवाल के बाद हैं। हाँ। अभी तक कोई रोड नहीं बना, कोई गली नहीं बनी, कोई नाली नहीं बनी। पिछले 11 साल में कुछ बदलाव हुआ आपकी इस पड़पड़ में? कुछ नहीं, ऐसा ही है जैसा था। आम आदमी पार्टी ने जो विकास मामले में अगर देखा जाए, रोड है या फ्लाईओवर है, जितने भी टूटे फूटे थे, आज तक विकास नहीं हुआ। सिसोदिया जी चुनाव लड़ते हैं, काम हुआ उस हिसाब से? इतने बड़े नेता हैं। विकास के मामले में नहीं हुआ, मैं यही कहूँगा बार बार। नमस्कार, इस समय हम पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में आ गए हैं। पीछे मेरे देख सकते हैं ये पड़पड़गंज विधानसभा है और यहीं की जनता से हम बात करेंगे, जो यहाँ पर 11 साल से विधायक के तौर पे आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं। और इस बार ये खबर आ रही है कि वो यहाँ से सीट बदलने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ हार हो सकती। पिछली बार वो कड़े मुकाबले के बाद कुछ ही वोटों से वो यहाँ से जीत के गए थे, तो इस बार उन्हें ये लग रहा है यहाँ से उनकी हार हो सकती है, इसलिए वो यहाँ से हट के, यहाँ से भाग के वो अब दूसरी सीट लड़ रहे हैं। तो यहाँ की जनता से पूछेंगे कि क्या यहाँ मनीष सिसोदिया ने काम किया और केजरीवाल की यहाँ पर क्या कहती है जनता, परिवर्तन चाहती है या केजरीवाल को लाना चाहती है। आइए पब्लिक से सुनते हैं। नाम क्या आपका? माल्या कुमार। तो भाई साहब ये बताया, हम पड़पड़गंज में हैं, केजरीवाल जी के राइट हैंड मनीष सिसोदिया जी का इलाका है, कैसा काम किया उन्होंने यहाँ 11 साल में? शायद ये दुर्भाग्य है पड़पड़गंज का, जो हम शिक्षित उप मुख्यमंत्री कह के उसको वोट दिए थे, अच्छा। लेकिन वो किसी काम का, किसी लायक का नहीं है। लेकिन इस बार तो पब्लिक उसको, पिछली बार तो थोड़े बहुत वोट से जीत गया था, इस बार तो कभी मतलब नहीं है वो जीत जाएगा। इस बार तो बाहर के राज्य से सुन के आए हैं कि दिल्ली में चमक गया है पूरा। दिल्ली में जिनकी यहाँ पानी आ रहा है, पूछिए, सीवर के पानी आ रहा है, और जहाँ देखो वो हर गली में सीवर जाम है। और बिजली का बोलते ना कि फ्री 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 फ्री, वो सिर्फ झुग्गी वगैरह में फ्री में देते, हर जगह तक बिजली का लूट मचा हुआ। पिछली बार किसको दिया था वोट? वही केजरीवाल जी को दिए थे, लेकिन इस बार कोई भी केजरीवाल को देने के कोई मूड पे नहीं है इस बार। मोह भंग क्यों हो गया ऐसा? वो भंग यही है कि जो पब्लिक को आशा था अन्ना की आंदोलन से निकले हुए, जो नए पार्टी बनाए, कुछ पब्लिक को अच्छा काम करेंगे, 5 साल भ्रष्टाचार विरोधी बात करके आए थे, जो बोल रहे थे हम स्वराज देंगे, हम लोकपाल बिल लाएंगे, या पब्लिक के बीच में जो सच्चाई ईमानदारी के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन वो काम नहीं दिख रहा इस टाइम। लेकिन इस टाइम जो भी है बीजेपी के ऊपर लोगों का भरोसा जा रहा है। इस बार बीजेपी आएगा, दिल्ली में पक्का आएगा बीजेपी। परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए इस बार। तो जैसे 11 साल पहले जब केजरीवाल जी आए थे नई पार्टी बना के, तब सबने सोचा था कि मतलब कुछ नया करके देंगे। 11 साल बाद क्या देखते हैं उनके काम को? 11 साल की बाद में अभी लोगों का मोह भंग हो गया केजरीवाल के ऊपर, जो है ना पब्लिक का विश्वास था कि नया बंदा आया, कुछ दिल्ली की परिवर्तन करेगा। जहाँ भी देखोगे कूड़ा, जहाँ भी देखो गंदगी, जहाँ भी देखो। एमसीडी में उन्हीं की सरकार है। पहले तो कूड़ा साफ करेंगे, एमसीडी में पूरा परिवर्तन लाएंगे, लेकिन अभी तक एमसीडी में ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। हर जगह तो वही गंदगी दिख रहा है। आगे को पब्लिक कह रहे हैं बीजेपी वाले काम ही नहीं करने देते, एलजी साहब को दोष देते हैं। देखिए, वो भी पॉल्यूशन हो रहे थे। हम पॉल्यूशन के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन बोल रहे थे पंजाब से पॉल्यूशन की धुआं आ रही है, इधर राजस्थान से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से। उन्होंने जो बता रहे थे पब्लिक को कि पॉल्यूशन दिल्ली से हम हटा देंगे। सिसोदिया जी आपको सुन रहे होंगे, आप तो उनकी जनता है, क्या कहेंगे उनको? वो पंजाब से पहुँचने के बाद पंजाब के बारे में पल्ला झाड़ रहे, हरियाणा का नाम ले रहे। अब हरियाणा में तो बीजेपी सरकार, उनको जहाँ पे बीजेपी की सरकार होगा उनके खिलाफ बोलने का मौका मिलता है। लेकिन सिसोदिया जी का काम कैसा लगा? सिसोदिया की मेरे हिसाब से उनको तो राजनीति से संन्यास लेगी, जहाँ से आए तो वहीं चला जाना चाहिए। यहाँ पे हमें नया बंदा कोई जो बीजेपी का नया परिवर्तन हम चाहते, बीजेपी का जो आएगा, जो अच्छा काम करेगा, ये उम्मीद है पब्लिक को। क्या आपका? अशोक कुमार। तो आपके दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, किसकी आ रही है सरकार? बीजेपी की आएगी और किसकी आएगी? ये तो मनीष सिसोदिया जी का इलाका है पड़पड़गंज। उन्हें तो सिसोदिया का, हमें उससे क्या लेना देना। हम तो उसकी बीजेपी के शुरू से ही वर्कर बीजेपी के। 11 साल से वो यहाँ के आपके एमएलए लोग यहाँ पर, हमें उससे क्या लेना देना कि 11 साल से हैं। काम किया उन्होंने? कोई काम भी दिखता है यहाँ पे कोई? सड़कें देखो, बुरा हाल हो रहा है, हर चीज़ का बुरा हाल है उनका। तो उनका काम क्या है यहाँ पे? तो
खबर तो ये आ रही है कि वो इस बार सीट बदल सकते हैं, पड़पड़गंज से हट के कहीं और से लड़ रहे हो। अब जो अब हम इतनी नॉलेज तो रखते नहीं हमारे में, बाकी इनकी आपसी मर्जी है, जहाँ से वो लड़वाएंगे लड़ेंगे भाई। क्या चाहिए आपको, परिवर्तन चाहिए, केजरीवाल चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। केजरीवाल का तो नाम ही नहीं हम सुनते वैसे भी। अच्छा, केजरीवाल का नाम ही नहीं सही है ना। नाम क्या आपका? मान सिंह। तो आपके दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं इस समय, हर कोई नेता आपके पास आ रहा होगा वोट मांगने के लिए, क्या लग रहा है किसकी आ रही है सरकार दिल्ली में? किसी की नहीं आ रही किसी की नहीं आ रही। अरे केजरीवाल साहब तो बोल रहे हैं हमारी आ रही है। तो वो कह रहा है तो उसी की आ रही होगी। हाँ। उसके आने से कहने से क्या होता है। आपके लिए काम किया है 11 साल से मुख्यमंत्री आपके लिए? कुछ नहीं काम किया। वो कह रहे हैं आपको फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहा किसी को, बनाता है। अच्छा, हाँ, तो क्या चाहिए इस बार, केजरीवाल चाहिए या परिवर्तन चाहिए कुछ? परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन। जो देश के लिए काम करे, सबके लिए काम करे। ये तो मनीष सिसोदिया जी का इलाका है। हाँ, तो काम किया आपके पड़पड़गंज में? नहीं यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। पानी आता नहीं है 6-6 दिन, गंदा आ रहा है। और जल बोर्ड कह रहा है पानी सप्लाई कर रहे हैं हम, पानी की कोई सप्लाई है नहीं। मैं सोसाइटी में ओसीएस अपार्टमेंट में रहता हूँ, वहाँ 6 दिन से पानी नहीं आ रहा। सिसोदिया जी को देखा पिछले 5 साल में? ना, कभी नहीं देखा। अरे इतने बड़े नेता हो, आपसे मिले ही नहीं है, आप जनता है उनकी। जनता से कौन मिलता है? वहाँ जहाँ नोट मिलते हैं वहाँ मिलते हैं। आप लोगों से नहीं मिलते हैं। आप लोग, आम जनता को कौन पूछता है? तो इस बार परिवर्तन चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए। विशंबर विशंबर जी ये बताइए, ये मनीष सिसोदिया का पड़पड़गंज है, जी जी मैंने बताइए क्या हो रहा, कुछ काम किया उन्होंने 5 साल में? 10 साल हो गए, 11 साल हो गए उन्हें? नहीं, वैसे तो कोई काम नहीं करा उन्होंने। अरे इतने बड़े नेता हैं, केजरीवाल के बाद हैं। हाँ, केजरीवाल के बाद हैं। हाँ। अभी तक कोई रोड नहीं बना, कोई गली नहीं बनी, कोई नाली नहीं बनी। तो फिर से जिताएंगे उनको? हाँ, जिता देंगे अगर काम करेंगे तो। नहीं, जो काम के हिसाब से आप बता रहे हैं, देंगे वोट? हाँ, दे देंगे अगर वो कहेंगे हाँ अब ईमानदारी से कराएंगे। हाँ, तो 11 साल से ईमानदार से काम किया? नहीं जी, कुछ भी नहीं कराया, सारे रोड टूटे पड़े हैं इधर उधर। काम ही नहीं कराया कुछ। परिवर्तन चाहिए या केजरीवाल ही चाहिए? आप केजरीवाल तो है ही नहीं अब, मैडम बैठी है कोई। हाँ, नहीं वो केजरीवाल ही ने बैठाया है। हाँ हाँ, देखो क्या होता है, समय बताएगा ये, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो सिसोदिया जी तो यहाँ से भाग रहे हैं, वो कह रहे, सुनने में आ रहा है वो सीट बदल रहे हैं यहाँ से। हाँ, तो बदलेंगे, जब काम ही उन्होंने नहीं करा तो बदलेंगे सीट, क्या करेंगे। अच्छा, काम ही नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने तो इस्तीफा ही दे दिया है। हाँ, जनता ये आम आदमी पार्टी से हार के डर से। हाँ, हार के डर से, या काम नहीं करा है, या बदनामी, या जो भी उन्होंने करा है वो सबको ही पता है। वैसे केजरीवाल जी कैसे लगते हैं आपको, जब जेल गए थे वो? नहीं, जेल तो गए थे, और जो उनका रिकॉर्ड है वो तो सही नहीं है, दागी हो गया। दागे हो गए वो, इसलिए जेल गए। अगर ईमानदार होते जेल क्यों जाते। सही बात है, आप नहीं गए जेल, हम नहीं गए जेल, हाँ, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं। किया ही नहीं। अब जो जैसा करेगा वैसा भरना ही है, काम नहीं हुआ वो ये। और जब शीला दीक्षित थी? हाँ, शीला दीक्षित जी 15 साल रही, इसी चक्कर में तो रही वो, क्या काम कराती रही तो वो रही। तो पिछले 11 साल में कुछ बदलाव हुआ आपकी इस पड़पड़ में? कुछ नहीं, ऐसा ही है जैसा था, कोई बदलाव नहीं है। वो बाहर के राज्य में जा के लोगों को कहते हैं वहाँ जाके देखिए मेरे इलाके में, वहाँ देखो लंदन बना दिया मैंने। हाँ, तो दिखाओ कहाँ लंदन बना है, जैसा था वैसा ही है। हाँ, कोई काम नहीं करा उन्होंने, कोई भी कुछ काम नहीं। कोई काम नहीं करा। विशाल। तो ये बताइए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, किसकी आ रही है सरकार दिल्ली में? अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता इसमें, तो अभी मिक्स ओपिनियन है मेरा तो। जैसे आप दिल्ली में कई सालों से रह रहे होंगे, क्या लग रहा है दिल्ली में 11 साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कुछ विकास हुआ आपके यहाँ? चीज़ें चल रही हैं, विकास तो करता ही है हर कोई, तो बोलता है विकास करेंगे। नहीं, केजरीवाल कुछ अलग बोल के आए थे। ऐसा कुछ नहीं है, देखो सब विकास करते हैं, सब ऊपर की कमाई भी लेते हैं, तो विकास तो देखो चल ही रहा है। कांग्रेस ये पड़पड़गंज विधानसभा तो उनके मनीष सिसोदिया की सीट है, इस बार बताया जा रहा है वो अलग सीट लड़ना चाह रहे हैं, यहाँ से उनको लग रहा हार रहे हैं। ये उनकी चॉइस है, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। काम किया उन्होंने यहाँ पे? आप भी तो यहाँ के ही हैं, आपने भी चीज़ें देखी आपको दिख रहा होगा ना, हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। न्यूज़। देखो आप न्यूज़ से हो, जितनी चीज़ें आपको पता होती है उतनी हमें नहीं पता होती। जो आप लोग दिखाते हो वही हम देखते हैं, आम नागरिक क्या देखेगा जो आप दिखाते हो। आपके गली में आए हैं। नहीं, हम अपने गली में क्या बताते हैं, गली में सब ठीक है, गली का क्या है? अगर आप गली जानना है आपको तो गली का सब ठीक है, लेकिन आपको अगर पूरी दिल्ली का जानना है वो तो आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा भूपेंद्र शर्मा।
क्या लग रहा है आपको दिल्ली के हाल चाल देख के, क्या लग रहा है किसकी आ रही है इस बार सरकार? ये कह नहीं सकते अभी सरकार किसकी होगी किसकी नहीं। और बाकी जो अभी आम आदमी पार्टी ने जो विकास के मामले में अगर देखा जाए, रोड है या फ्लाईओवर है, जितने भी टूटे फूटे थे, आज तक विकास नहीं हुआ। केंद्रीय जो आपके केजरीवाल है हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो ध्यान दिया है शिक्षा पे दिया है और मेडिकल उसमें आपका दवाई के जो है हॉस्पिटल है उन चीज़ों में दिया है, लेकिन विकास के मामले में मैंने चीज़ें नोटिस नहीं करी ना। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं है। नहीं, उसमें नहीं हुआ अभी वो तक। तो कह रहे हैं हमने दिल्ली की सड़कें, लंदन की सड़कें बना दिल्ली की सड़कें अब हुई है ना, आप पहला डाटा उठाओ ना, आज से 8 से 10 सालों का एक भी सड़कें दिखाइए अगर ठीक हुई हो। अब क्यों हो रही है, आप बताइए अब क्यों हो रही है? क्योंकि चुनाव का चुनाव आ रही है। चुनाव के समय पे हर गवर्नमेंट करती है। तो जैसे ये पटपड़गंज विधानसभा तो काफी हॉट सीट है, यहाँ से मनीष सिसोदिया जी चुनाव लड़ते हैं, काम हुआ उस हिसाब से, इतने बड़े नेता हैं? विकास के मामले में नहीं हुआ, मैं यही कहूँगा बार बार। क्या विकास लग रहा है, परिवर्तन चाह रही है यहाँ की जनता या फिर से केजरीवाल? जनता क्या चाहती है आप ये बताइए? जनता ये चाहती है कि विकास हो, नाले खड़ंजे बने, रोड बने, फ्लाईओवर बने, लोगों को सुविधा मिले। दिल्ली में हर जगह तो जाम है, बारिश हो जाती है तो नदियाँ बहने लगती है, गाड़ी तैरने लगती है, बाढ़ आ जाती है। तो आप बताइए ना विकास कहाँ पे है? तो जो वादे करते हैं वो अलग अलग राज्यों में जाके कहते हैं कि हमारी दिल्ली में जाके देखिए पूरा चमक रहा है। वो तो जनता को भी अच्छे से पता है कि विकास के मामले में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। अगर हाँ आम आदमी पार्टी कुछ करती है, विकास में खरी उतरती है, जनता 11 साल हो गए। 10-11 साल तो मैं खुद कह रहा हूँ शिक्षा के मामले में और आपके जितना भी हॉस्पिटल है, चिकित्सा है, उसमें आगे रही है, लेकिन विकास के मामले में रोड में अभी तक नहीं देखा। और रही बात अभी की, हालांकि मैंने अभी नोटिस करा है, मैं भी पूरी दिल्ली में मार्केट में ही रहता हूँ, मैं लगभग कहीं दिल्ली के अंदर ऐसा कोई कोना नहीं मैं जहाँ गया नहीं। ठीक है, आप आनंद विहार ले लो, कौशाम्बी ले लो, आपका ये झाम खड़े हैं, आपको कि 11 साल में कुछ परिवर्तन हुआ? परिवर्तन नहीं हुआ। रोड का अब हुआ है जब चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, लेकिन इससे पहले सरकार कहाँ थी देखा जाए तो? ये आप भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, और मैं से बेटर आप जानते हो कि रोडों का विकास कितना हुआ। हम क्या भाई साहब? कुणाल। तो कुणाल जी ये बताइए, दिल्ली का विधानसभा का चुनाव चल रहा है, पद यात्राएं चल रही हैं कई नेताओं की, क्या लग रहा है आपको किसकी आ रही है सरकार? सरकार किसी की है, हमने तो डेली दुकान खोल लिया, कमाना है, खाना है। नहीं, 11 साल से मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, काम किया उन्होंने उस हिसाब से? काम किया भी है, नहीं भी किया है, जो भी है ठीक है। हमने तो भैया दुकान है अपनी खोलनी है। नहीं, ये तो मनीष सिसोदिया जी का इलाका है, इतना बड़े नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, पर इतना ध्यान हम देते नहीं अपना, हमें तो। नहीं, बदलाव हुआ है 11 साल में पड़पड़गंज में? हाँ, बदलाव ही बदलाव है, रोडे इतनी देख लो, बदलाव है आपके सामने पूरा। 11 साल में कुछ परिवर्तन देखा पड़पड़गंज में? अरे परिवर्तन, सब परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है यार। बदल गया है। हाँ, सब बदल गया, सब बदल गया, जज्बात बदल गए, अरमान बदल गए, सब बदल गया। तो केजरीवाल ने बदले सारे। अब ये तो हम तो केजरीवाल ना किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम तो भगवान के साथ हैं, बस भगवान के, हम राम जी के साथ हैं बस। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे केजरीवाल ने सपने दिखाए थे कि लंदन जैसा बना देंगे, बना कुछ लंदन? यार इस चीज़ के लिए हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, हम ना इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते, केजरीवाल ये सब चीज़ों में हमारा कोई नहीं। हाँ, मतदान ज़रूर करते हैं, वो देख कर करते हैं कि कौन हमारे हित का काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा।